देख रहे न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कभी चीन, कभी ताइवान, कभी हिंदुस्तान, धरती लगातार कांप रही है। पिछले 30 दिनों में दुनिया में 20 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें इतनी खतरनाक हैं कि देखकर आपकी रूह कांप जाए। अब सवाल यह है कि डेंजरस भूकंप क्यों आ रहे हैं? क्या धरती का संतुलन बिगड़ गया है और क्या ऐसा ही खतरा हिंदुस्तान पर भी मंडरा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए। पृथ्वी पर भयानक हड़कंप, क्यों बार बार आ रहा भूकंप? ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, दुनिया में क्यों बवाली सी? धरती फटी, मकान गिरे, भूकंप से कहां-कहां लोग मरे। ताइवान से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि जब कुदरत कहर बरपाती है तो बड़े बड़े मकान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चौड़ी चौड़ी सड़कें सब टहल जाते हैं। पटरियों पर खड़ी इस ट्रेन को देखिए। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि हजारों टन वजनी ट्रेन कांपने लगी। उसके चक्के पहिए से उखड़ने लगे और फिर डोंगली स्टेशन पर ट्रेन पटरी से ही उतर गई। इस रेलवे स्टेशन की छत तक गिर गई। इस इमारत के नीचे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मगन हैं। कुछ देर बाद इन्हें धरती कांपने का एहसास हुआ तो भाग खड़े हुए। देखते ही देखते पूरे कॉम्प्लेक्स की छत नीचे गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि सभी लोग वक्त रहते वहां से निकल गए। जब इमारत भूकंप को नहीं सहन कर पाई तो फिर इंसान की क्या बिसात, जो जहां खड़ा था वहीं गिर गया। सड़क पर लुढ़की गाड़ियों का अंबार लग गया। हर तरफ अफरा तफरी और जान बचाने की जद्दोजहद। यह शख्स तो कार के अंदर ही फंसा रह गया। ऐसे भूकंप से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। राहत की बात यह थी कि कंटेनर कार के अगले हिस्से पर नहीं गिरा, वरना तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। भूकंप आते ही दफ्तर ऐसे हिलने लगा मानो कोई धक्का मार रहा। यहाँ तो पहाड़ ही 7.2 की तीव्रता से आए भूकंप को झेल नहीं सका और फिर जो हुआ वो बेहद डराने वाला है। ये बाइक सवार जैसे ही कुछ दूर आगे पहुंचा, पहाड़ से पत्थर गिरने लगे और फिर वो सारे पेड़ भी जड़ समेत जमीन पर आ गए जो सालों से हिले तक नहीं थे। ये जनाब शॉपिंग कर पाते उससे पहले ही आफत ने दस्तक दी। किसी तरह ये जान बचाकर भागे। दूसरा शख्स भी टकराते हुए अनहोनी को मात देने लगा। इस सड़क की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप ने किस तरह तांडव मचाया है। बहुत कम देखने को मिलता है कि जब भूकंप से सड़क फट जाए। मगर ताइवान में ऐसी तस्वीर एक जगह से नहीं आई।
बल्कि कई इलाकों में इसी तरह का खौफनाक मंजर दिखा। कई पुल भी तबाह हो गए। ये मकान भूकंप के झटकों को झेल नहीं पाया और धरती के हिलते ही धड़ाम से नीचे आ गया। इस निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा हिल गया। ऐसा लगा कि कहीं बनने से पहले ही यह ध्वस्त न हो जाए। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों की शाम भूकंप ने बिगाड़ दी। ये ना तो लजीज खाने का लुत्फ उठा पाए और न ही सुकून से बैठ पाए। झटके महसूस होते ही इनकी जान हलक में आ फंसी। ताइवान के इस विनाशकारी मंजर की वजह है एक के बाद एक करके आए 3 लगातार बड़े भूकंप। शनिवार रात ताइवान के ताइतुंग काउंटी में 6.4 की तीव्रता से भूकंप आया। अभी लोग इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि ताइतुंग में ही 6.8 की तीव्रता से दूसरी बार भूकंप ने दहशत फैला दी। और फिर तीसरा बड़ा भूकंप आया यूजिंग प्रांत में, जहां रिक्टर स्केल पर रविवार को 7.2 की तीव्रता से झटके लगे। इन 24 घंटों के भीतर ताइवान को लोगों ने 100 से ज्यादा झटके झेले। और फिर इसी के बाद सवाल उठने लगा कि क्या ये ताइवान में धरती का डोलना कुदरत के क्रोध का इशारा कर रहा है, और क्या ताइवान के बाद किसी और मुल्क का नंबर है। ये भूकंप जो आ रहे हैं वो छोटे छोटे हैं, इससे कोई समस्या खड़ी नहीं होगी जब तक कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक न आए। और आज तक चूंकि भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, इसलिए इसको बताना बहुत मुश्किल है कि किस प्रकार की समस्या खड़ी होगी। और इससे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ही जगह ऐसे हैं जहाँ पर कि भूकंप आते हैं, जैसे कोयना एरिया है, या गुजरात में जो आया था 1993 का वो था। और वैसे बीच में इंडियन रीजन में कोई एक्टिविटीज नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, ताइवान में भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि ये द्वीप 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन के पास मौजूद है। रिंग्स ऑफ फायर करीब होने की वजह से यहाँ खतरा कई गुना ज्यादा रहता है। मगर हालात इसलिए भी डरावने हैं क्योंकि 7.2 की तीव्रता का भूकंप आना दुनिया के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। जब भी रिक्टर स्केल पर भूकंप 6 से 6.9 की तीव्रता को पकड़ता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। और जब यही भूकंप 7 से 7.9 तक पहुंचता है तो इलाके में इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि इतने शक्तिशाली भूकंप से धरती के नीचे डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है और फिर 7 में से किसी एक टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना दूसरी प्लेट्स के लिए खतरा पैदा कर देता है। जो ये भूकंप होते हैं 3 से 4 मैग्नीट्यूड के, तो इन्हें हिमालय में हम ये मानकर चले कि वी हैव टू लिव विद दिस अर्थक्वेक्स, हमें इनके साथ रहना पड़ेगा, इनके साथ चलना पड़ेगा। और यदि दूसरा आपका जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, इसकी भविष्यवाणी विश्व में कहीं भी संभव नहीं है भूकंप की, लेकिन हिमालय में कुछ उन्होंने सेस्मिक गैप्स को आइडेंटिफाई किया। गैप्स का मतलब होता है कि वहाँ पर बड़ा भूकंप नहीं आया पीछे, और वहाँ पर अभी रैप्चर, मतलब प्लेट जो है रैप्चर नहीं हुई है, वहाँ पर अनरैप्चर्ड है एक तरह से, तो वहाँ पर रैप्चर होने की संभावनाएं हैं।
तो इसे इस तरह से मानना पड़ेगा हमें। ताइवान में भूकंप आया और जापान तक असर महसूस किया गया। समंदर में सुनामी आने तक की चेतावनी दे दी गई। ये तस्वीरें ताइवान से करीब 4000 किलोमीटर दूर पापुआ न्यू गिनी की है। ताइवान में जहां ट्रेन भूकंप के झटके नहीं झेल पाई और पटरियों से गिर पड़ी, तो वहीं पापुआ न्यू गिनी में 11 सितंबर को आए भूकंप से हेलीकॉप्टर हिल गया। सड़कों के टूटने की यह तस्वीर भूकंप की भयावहता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। इतनी मोटी दरार सड़क में पड़ गई कि एक इंसान उसमें पूरी तरह समा जाए। कैमरे पर देखते ही देखते एक दीवार गिर पड़ी। पेट्रोल पंप के आगे की सड़क का ऐसा हाल हो गया कि कोई इंसान पैदल भी नहीं चल पाया। जो जहां था वहीं दहशत का खौफनाक मंजर बेबस होकर देखता रहा। इस पार्टी में जश्न मातम में तब्दील हो गया। डीजे के गानों के बदले लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। भूकंप के झटके कितने ताकतवर थे, इसका अंदाजा पूल से बाहर निकलते पानी की ऊंचाई को देखकर लगा लीजिए। सारा सामान जमीन पर बिखर गया, लोग भी वहीं गिर पड़े। इस मकान का ऐसा कोई भी फ्लैट नहीं बचा जिसकी सूरत भूकंप ने ना बिगाड़ दी। कहीं शीशे टूट गए तो कहीं खिड़कियां ही अलग हो गई। पापुआ न्यू गिनी में तो धरती के हिलने की रफ्तार और भी ज्यादा थी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। अब जाहिर है धरती इस तरह डोलेगी तो मकान गिरना आम बात है। पापुआ न्यू गिनी के मदांग शहर में कई इमारतों को इन झटकों से नुकसान पहुंचा। सितंबर महीने में ही भूकंप आने की शुरुआत हुई थी चीन से, जहां का सिचुआन प्रांत 6.8 की तीव्रता से सहम गया। कहीं इमारत गिर गई, कहीं सड़क ध्वस्त हो गई। मरने वालों की तादाद 90 पार कर गई और न जाने ऐसे कितने लोग थे जो भूकंप की वजह से चोटिल हो गए। सवा 200 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा भूकंप की वजह से थर्रा उठा था। बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए 7 दिनों से भी ज्यादा लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। माना जाता है कि हर साल 5 लाख भूकंप आते हैं, यानी हर मिनट एक भूकंप। हालांकि इनमें से 4 लाख भूकंप ऐसे हैं जो पता ही नहीं चल पाते और 20,000 ऐसे झटके होते हैं जो धरती के नीचे होने वाली हलचल और उसके खतरे की तरफ अंदेशा करते हैं। जानकार भूकंप आने की वजह प्लेट्स का खिसकना या फिर उनका टकराना बताते हैं, लेकिन धरती पर बढ़ने वाला भार और मानवीय वजह भी इस विपदा को बढ़ाती है। हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीर कम दिखी है, लेकिन हिमालय जोन में होने के कारण बड़े भूकंप की चेतावनी जारी हो चुकी है। ये भूकंप कब आएगा इसकी कोई तारीख तो तय नहीं, मगर ताइवान और चीन में जो दिख रहा है वो तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में, पर एक दिन लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे।